नमस्कार मित्रों, मेरा नाम देवांश भारद्वाज है और मैं मेरे परमपिता श्री राम पुस्तक का लेखक हूँ। और आज हम एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं मेरे परमपिता श्री राम। इस श्रृंखला में हम उन कुछ डीप थॉट्स और डीप चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है और जो कि मेरी पुस्तक मेरे परमपिता श्री राम में भी मैंने वर्णन करा है। और उनमें हमारा पहला चैप्टर था भक्ति। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में भक्ति क्या थी? हम ये भी कह सकते हैं वो तो परब्रह्म परमेश्वर है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं। फिर भी जब उन्होंने मानव रूप धारण करा तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने जीवन में जिस गुण का पालन किया वो था भक्ति। और भक्ति वो सिर्फ भगवान के प्रति नहीं थी, भक्ति थी सर्वप्रथम अपने माता-पिता के प्रति, फिर गुरु के प्रति, फिर अपने आराध्य भगवान शिव के प्रति। और उसके बाद भक्ति थी उनकी हम सर्वसाधारण के प्रति, उनके भक्तों के प्रति। अब हम उसको अगर हम थोड़ा-सा डिकोड करके देखें, तो भक्ति उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया उसके अनुसार तो आज कोई नहीं चल रहा है। हमारे लिए भक्ति क्या है? एक इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग रील बनाना, या फिर जब हमारा ब्रेकअप हो जाए, या फिर हम जब सैड हो जाएँ, तो एक स्टेटस पोस्ट कर देना और भगवान के सामने रो लेना। पर क्या भगवान सिर्फ़ हमारे आँसू के साथी हैं? या फिर हमारे सैड गाने के साथी हैं? रियलिटी इससे काफ़ी डिफरेंट है। भगवान हमारे सुख-दुःख के साथी के साथ-साथ भगवान हमारे जीवन के साथी हैं। जैसे एक माता-पिता जीवन के साथी होते, जैसे एक पति-पत्नी एक जीवन के साथी होते, वैसे जीवन के साथी हम उन्हें अपनी खुशी में शामिल नहीं करते। अगर इन द सेंस आपका बर्थडे हो जाए तब आप शायद आप भूल जाएँ कि भगवान अरे आज मेरा बर्थडे है। आपके साथ में सर्वप्रथम अपने जीवन जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मेरा जन्म हुआ, उसके कारण आप हैं। मेरी साँस लेने की वजह आप हैं। मेरे जीवन में जो प्राण अग्नि है उसकी वजह आप हैं। आपकी वजह से मैं जीवित हूँ, आपकी वजह से मैं चल रहा हूँ। उसके रीज़न आप हैं। हम वो ना कहकर उन्हें जब हम दुखी होते तो कोसने चले जाते हैं या रोने चले जाते हैं। पर क्या ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं, ये स्वार्थ है और आडंबर है। ये हमारी एक हमारी उनके प्रति एक सेल्फलेस केयर नहीं है। ये हम उनके प्रति हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारे जीवन में हम आपके चरणों को पकड़ लिए तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर हम भक्ति का वास्तविक रूप देखें तो हमें भगवान श्री रामचंद्र से पता चलता है। माता-पिता के जाने के बाद जब उनके माता-पिता से वन में वो छूट गए, क्या उन्होंने भगवान शिव की भक्ति करना छोड़ा? या जब माता सीता वो उनके का अपहरण हो गया या और उन्हें लंकेश ले गया, तब क्या उन्होंने भक्ति करना छोड़ा? उन्होंने भक्ति तब भी नहीं करना छोड़ा। पर हमारा क्या वास्तविक रूप है? हम भक्ति तब करते हैं जब हम बहुत दुखी हों और वो भी शिकायत के तौर पर, कि प्रभु उसका निवारण कर दो। जबकि प्रभु उसका निवारण कभी नहीं करेंगे। हमारे राधा-राधा बोलने से या हमारे स्टेटस लगाने से भगवान को कोई असर नहीं पड़ता। भगवान को असर पड़ता है हमारे आचरण से। भक्ति के लिए सबसे पहले आपको मर्यादित होना पड़ेगा। आप घर में माँ-बाप से लड़ के आते हैं हम सब और उसके बाद एक अच्छा-सा स्टेटस लगा लेंगे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव या कोई भी एक्स वाई ज़ेड भगवान का या राम जी का भी क्यों ना हो। और हमें लगेगा प्रभु खुश है, प्रभु जीवन में हमसे कभी खुश नहीं होंगे। प्रभु हमसे तभी खुश होंगे जब हम सबसे पहले गुरु इन द सेंस आपके आध्यात्मिक गुरु। मैं कॉलेज या स्कूल की टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मेरे गुरु मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं, मैं उनके प्रति अपनी पूर्ण आसक्ति रखूँ। या किसी के प्रेमानंद जी होंगे या किसी के स्वामी निष्ठानंद सरस्वती जी होंगे, उनके प्रति पूर्ण आसक्ति हो। उसके बाद हमारी दूसरी आसक्ति हमारे माता-पिता के प्रति हो, कि वो गम से हमें रोशना हो, घर में वो सकुशल हैं, तब हमारी भक्ति हमारे भगवान स्वीकार करेंगे। पर हम क्या करते हैं, ब्रेकअप हुआ, कुछ भी हुआ, घर में लड़ाई हुई, भगवान के पास पहुँच गए और हम अपने आप को एक्टिंग करते हैं हम उनके दीवाने हैं। हम उनके दीवाने नहीं, हम एक स्वार्थी मनुष्य हैं। और भगवान स्वार्थ और स्वार्थ के बीच का अंतर बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपको भक्ति का सही अर्थ समझना है, जो कि मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा, तो सबसे पहले आपके मन में करुणा प्रेम होनी चाहिए, आपके मन में प्यार होना चाहिए। यू शुड हैव अ लव टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड योर सराउंडिंग। हम अपने पास में चलने वाले इंसान को घृणा की नज़रों से देखते हैं, हम उसको भेदभाव करते हैं और फिर हम चाहते हैं भगवान आके हमसे आके प्रेम करे। भगवान कभी उस मनुष्य से प्रेम नहीं करेगा जो दूसरों मनुष्य से प्रेम नहीं करता। हम रीलों पे लाइक करते हैं कि जिसमें दूसरा इंसान मार खा रहा है और सेम टाइम पे हम जाके एक्सपेक्टेशन करते हैं भगवान के सामने हम लेट जाते हैं, भगवान हमारी बात सुने। तो अगर आपको भक्ति अपने अंदर चाहिए, तो सबसे पहले आप प्रेम करना सीखें और प्रेम काम वासना से रहित होना चाहिए। लस्ट नहीं होना चाहिए वो किसी दूसरे जेंडर के प्रति। प्रेम आपकी सराउंडिंग्स के प्रति होना चाहिए। जब आप किसी गरीब इंसान को देखें, मजबूर को देखें, नॉर्मल इंसान को भी देखें, उसके दुःख को समझें, तब आपको लगे अरे भगवान से मुझे पहले इसके लिए माँगना चाहिए। तब हम सही मायने में भक्त बनेंगे और यही भक्ति का सबसे पहला गुण है। और उसके साथ-साथ हम इस पहले वीडियो का अंत करते हैं और इस श्रृंखला को हम आगे अगले वीडियो में जारी रखेंगे। धन्यवाद।